हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है मुंह पर दिखाते हैं प्यार मन में नफ़रत। ये कौन लोग हैं जो अपनी भड़ास निकालते हैं आपके पीठ पीछे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके मुंह पे कुछ नहीं कह सकते, मुंह पे बहुत मियाँ मिट्ठू बने रहते हैं और पीठ पीछे जो है काफ़ी कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो उन्हीं सब बातों का खुलासा करेंगे आज टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है, अपने हिसाब से सुन सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। आप आए हैं पहली बार मेरे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि एनर्जी आपकी आएगी तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाएगी। तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स करके एनर्जी सेंड करिए। और जो लोग कमेंट्स करते हैं तहे दिल से शुक्रिया, इतना सपोर्ट करते हैं, सच में मेरे पास शब्द नहीं है उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। एक लाइक तो बनता ही बनता है, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप बहुत उलझन में हैं तब आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, डीपी पे सारे चार्ज हैं, सिंपल कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप नंबर है। ओके, तो आप अपने पेमेंट कर देते हैं, फ़ीस पे कर देते हैं, एनर्जी फ़ीस होती है और आपकी रीडिंग हो जाती है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं पहले ही। तो देखो, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप ठीक है अपने आप में रहना पसंद करते हैं। अब आपको लोगों से उतना घुलना मिलना पसंद नहीं आता, बहुत कुछ आप सत्य को पहचान चुके हैं। दरअसल मैं ये कहूँगी आपको टैरो बहुत पसंद है, सुनना जानना हर एक वीडियो को। ऐसा नहीं है आप मेरा ही सुनते हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे ही सुनते हैं या उन्होंने पहली बार वीडियो देखा, सुना, टच किया और उनको अच्छा लगा तो वो टैरो तक आए। तो ये एक तरीके से ईश्वर की ब्लेसिंग होती है। देखो, आपको जहाँ जुड़ना होता है, जहाँ ईश्वर जोड़ना होता है, कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन होता है, आप जाते ही वहाँ उसी वीडियो पे आपको वो पसंद ही तब आएगा जब आपका कोई सोल कनेक्शन होगा। अब इतने लोग पर्सनल रीडिंग कराते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शन है। जैसे मैंने आकाशिक रीडिंग की तो अब तक बहुत लोगों ने रीडिंग ले ली आकाशिक भी, तो उसमें 2 लोगों का निकला कि वो एक ही पथ से थे, यानी कि बुद्धा के टाइम का मेडिटेशन वगैरह उन्होंने साथ में किया होगा, आराधनाएं, और वो मेरे ही पास क्यों आए, दोनों के दोनों एक ही जगह आके रीडिंग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो होता ही है, तब आपको चीज़ें पसंद आती हैं। तो आप अब फालतू फिजूल के लोगों से दूर जा रहे हैं, क्योंकि आपने टैरो इतना सुना है। आपके अंदर एक अंतरात्मा की जो भूख थी वो कहीं ना कहीं शांत होती जा रही है। ईश्वर से जुड़ने की जो लगन, जो चाहत, जो स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलने की जो चाहत, वो बिल्कुल आपके जीवन की रही है। स्पिरिचुअल जर्नी तो है ही है। देखो, आपने रिश्तों में कितने धोखे, कितने कष्ट, कितना कुछ सहा है आपने। देखो, कभी कभी किसी की होती है। मैं अगर कहूँ अपनी बात करूँ, अगर मैं अपनी लव लाइफ के बारे में बात करूँ तो कॉलेज टाइम से लेके अब तक मैंने भी कितने फेलियर देख लिए है ना। लोग आते हैं, जुड़ते हैं, मित्रता करते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत प्यार है, और ऐसा लगता है इनके बिना हम नहीं रह सकते, ये हमारे बिना नहीं रह सकते। और फिर क्या होता है, कुछ समय बाद धोखा हो जाता है, उनको कहीं अदर रिलेशन में जाना होता है। तो वो मुझे नहीं खो रहे होते हैं, मैं तो ये समझती हूँ कहीं ना कहीं डिवाइन की वो ब्लेसिंग खो रहे हैं। तो बिल्कुल आपको खोने वाले जिन्होंने खोया है आपको बिल्कुल उन्होंने क्या किया है, डिवाइन की ब्लेसिंग को खो दिया है। देखो, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो प्योर सोल्स होती हैं, उनको लोग समझ नहीं पाते हैं। दरअसल वो उनकी गलत बात में हाँ नहीं मिलाएंगे। वो वाला हिसाब है ना कि तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। अरे भाई, क्यों कहेंगे हम रात? हमें मूर्ख नहीं समझेंगे लोग? अगर हमारा साथी, हमारा पार्टनर ये कह रहा है भाई ये रात कह दो तुम, भाई मेरे तो इतना मानता है ये बंदा बंदी, ये रात मैं कहूँगा तो ये रात कह दे, रात कह दो। आप बिल्कुल तुरंत वहाँ उसको समझाएंगे, क्यों कह दो रात? रात हो ही नहीं रही है, तुम भी ठीक से देखो कि ये रात नहीं है, ये दिन है। तो आप उसमें जांच के हैं, है ना, क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि भरपूर दी है। आपकी खुद की जो सोल है, जो प्रेजेंटेशन है, आपकी जो प्रेजेंट रहना आप जानते हैं, बात को स्पष्ट कहना जानते हैं, आपका इंट्यूशन पावर बहुत 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 स्ट्रांग है। तो आप पहले से बहुत सारी चीज़ों को समझ जाते हैं। तो लोग क्या है, आपसे जुड़ते हैं, आपके जीवन में आते हैं, मुंह पे दिखावा बहुत, और मन में नफ़रत किस लिए मन में नफ़रत यही रहती है
कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा स्मार्ट हैं। वो देखो कोई भी इंसान है, अगर मैं लव लाइफ़ की बात करूँ, आपकी लाइफ़ में आए, मुँह पे बहुत प्यार-व्यार दिखाया, ये क्योंकि ज लवर का कार्ड है, नेचुरल है, आपकी लव लाइफ़ से ही जुड़ा कोई मुद्दा है। ये हो सकता है आपके हस्बैंड हो, वाइफ़ हो, आप अपने हिसाब से लेंगे, मेल-फीमेल हैं, उसी हिसाब से रीडिंग सुनिए। तो इनका क्या है कि ये अपने आप से आपको बढ़ते हुए नहीं देख पाते, वो बुद्धिमानी में हो, कोई कार्य क्षेत्र में हो। अब दरअसल आपको बनाया ऐसा है, तेज बुद्धि का ईश्वर ने, ये डिवाइन की मर्जी है, ये आपके हाथ में तो है नहीं। आप स्मार्ट हैं, हो सकता है कभी कभी उनको ऐसा लगता हो आप ऊपर स्मार्ट हैं या कुछ है, तो मुंह पे तो हो सकता है आपकी सराहना कर देते हो, दिखावा कर दिया, लेकिन पीठ पीछे बहुत भड़ास निकालना, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलना कि बहुत ऊपर स्मार्ट बनते हैं, बहुत गुस्सा तेज है, ये इंसान अपने आगे किसी को समझता ही नहीं है या समझती नहीं है, इसको जो सही लगता है ये वही करेगी, इसको अपने हिसाब से चलना है। क्योंकि द फूल का कार्ड बता देता है, देखो अपने हिसाब से आपको चलना पसंद है, ये आपको कोई मोड़ नहीं सकता। आपके मन में जो आपने ठान लिया तो ठान लिया, आपको सही लगा। और दूसरा ये है, आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते किसी भी काम का, वो चाहे ऑफिस में हो, कार्य क्षेत्र में हो, आपके ऊपर कोई रुतबा नहीं झाड़ सकता, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो, आपसे प्यार से कोई गंदगी भी उठवा लेगा, सब काम करा लेगा। लेकिन अगर किसी ने आपके ऊपर प्रेशर दे दिया, जोर दे दिया, यहाँ तक कि अगर आपको किसी ने यही कहा कि अच्छे ढंग से रहो, बन ठन के रहो, मुझे ये बस, तो वो प्रेशर में आके आप नहीं रहेंगे, तो आपको वो प्रेशर, अपने मन से आप तैयार होंगे, बढ़िया एकदम स्मार्ट बन के रहेंगे। अगर किसी ने कह दिया तो आपको वो काम नहीं करना है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रही हूँ, ये आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई आपको दिशा निर्देश करे, कोई आपको ये बताए कि आपको करना क्या है। आपको करना वही होता है जो आपके मन में होता है। तो ये बात हर एक इंसान हजम नहीं कर पाता है ना। तो उनके मन में कहीं न कहीं आपके लिए नफ़रत, जलन, जेलसी के भाव आ जाते हैं कि ये सेल्फ डिपेंड कैसे हो सकता है, ये बंदा, ये बंदी, कोई भी हैं आप, तो ये कैसे इतना स्मार्ट हो सकता है, भई हम क्यों नहीं हैं? हमारे अंदर ये वो पावर क्यों नहीं है, अपनी बात को रखने की पावर नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये पावर नहीं होती है, जो आपको ईश्वर ने दी है। आपको नहीं लगता कि आपके अंदर ये पावर है। दरअसल आपके अंदर ये विशेष पावर है कि आप अपनी बात को रख पाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से आपके जीवन में कष्ट आए, तकलीफ़ें आई या आ रही हैं, तो वो भी ठीक होंगी। डिवाइन को तो पता है ना, देखो डिवाइन को ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। यूनिवर्स में जो है आपकी वाइब्रेशन जाती है, तो आप यूनिवर्स में आपकी वाइब्रेशन शुद्ध आत्मा की जा रही है, सच्चे मन की जा रही है। स्पष्ट कौन बोल पाता है? वही तो बोल पाते हैं जिनके अंदर सच्चाइयाँ हैं। तो अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है ज़्यादा स्पष्ट बनने के चक्कर में कि आप कड़वा बोल रहे हैं, थोड़ा कड़वा बोल दिया या उनके मन को चुभ गई हैं आपकी बातें, क्योंकि भाई सच तो हजम होना बहुत बड़ी बात होती है ना, सच्चाई को हजम कर लेना। आप सुधारने की कोशिश करते हैं, आप उनको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये भाई तेरे लिए ठीक नहीं है, ये कोई भी हो सकता है, आपके खुद के पर्सन या पर्सनी, कि ये व्यक्ति तुम्हारे लिए ठीक नहीं है या तुम्हारे लिए ये काम ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए ये आप कोशिश करते हैं क्योंकि आपको पूर्वाभास हो जाता है, इंट्यूशन पावर आपका बहुत अच्छा है। लेकिन उस इंसान को ऐसा लगता है कि पता नहीं आप बहुत योग्य बन रहे हैं, ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, फिर वो क्या करते हैं, आपके पीठ पीछे आलोचनाएँ करना शुरू कर देते हैं। फिर जिनको सुन के आपका दिल दुखता है और फिर आपको लगता है कि मुँह पे तो ये इतना दिखावा कर रहे हैं और पीठ पीछे तो क्यों दुखी होना? ये तो आपके गुण हैं, जिन जिन गुणों को ये लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, है ना? और प्यार का दिखावा करने के लिए सारे आ जाएँगे, लेकिन आपकी जब योग्यताओं को, जब आपकी क्षमताओं को वो सहन नहीं कर पाते हैं, तब आपसे दूर भागना शुरू होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके रिलेशन हुए, आप कहीं जुड़े और वहाँ से आपके रिश्ते ख़राब हुए और आपको यही नहीं पता है कि ये रिश्ता क्यों ख़राब हो रहा है। ऐसा कर क्या दिया? मैंने तो बहुत प्यार किया, मैंने तो सब कुछ, अपनी जान लुटा दी इस रिश्ते में। क्योंकि आपने तो, मुझे ऐसा लग रहा है आप हिम्मती भी बहुत हैं। आप बड़े-बड़े कदम उठा लेते हैं, बिना सोचे समझे भी कि आगे भविष्य में इसका परिणाम क्या होगा। आप बहुत बड़े-बड़े कदम, बहुत बड़े-बड़े निर्णय ले लिए हैं आपने अकेले। हिम्मत जो रखते हैं आप, हिम्मत है आपका। हो सकता है यहाँ पर ये अंक आपका 5 का बन रहा हो, जन्मांक आपका हो 5, जैसे कि होते हैं ना 5, 14 और 23 तारीख में अगर जन्मे लोग हैं तो उनके अंदर भी ये पर्सनैलिटी होती है। तो ये है,
वाटर साइन है किसका है बताना। बहुत इमोशनल है, एकदम द्रवित हो जाते हैं, एकदम पिघल पिघल जाते हैं। अरे भैया माफ़ कर दो मुझे, मेरे से गलती हो गई, तो बस आप पिघल जाएंगे। अरे उसने बोला तो, अरे वो कह तो रहा है, वो इतना सख्त इंसान, सख्त लौंडा होके, लड़की होके मुझे ऐसा बोल रहा है, और बस आप बातों में आ जाते हैं। और बातों में आए आप, और फिर वो इंसान अपना जो उसको आपसे गाइडेंस चाहिए, आपकी एनर्जी चाहिए, आपका जो ऑरा से उसको मजबूती मिलती है, वो क्या करते हैं, ये डेविल माइंड के लोग प्यार दिखा दिखा के आपकी सारी एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। और फिर आपसे ही सीख के आपको ही ये दिखाते हैं। कहते कि नहीं है, नानी के आगे ननिहाल की बातें करना एक उदाहरण है कि आपसे ही सीखेंगे और आपको ही ये दिखाएंगे जैसे आपको कुछ आता नहीं है, फिर आपको शिक्षा देने लगेंगे। वो छोटी छोटी बातों में भी, जैसे खाने की रेसिपी या कुछ भी आपसे सीख लिया और आपको ही बताने लगे, या आपसे ही प्यार सीखा करना और दूसरे को जाके दिखाने लगे, तो ये बड़ा कष्टप्रद हो ज़रूर जाता है। और फिर आपकी ही बुराइयां पीठ पीछे जाके करना। अरे ये इंसान तो बहुत ईगोइस्टिक है, ये इंसान अपने आगे कुछ समझता नहीं है, अपने आप में बहुत होशियार बनता है। अरे बनते क्या हैं? बोलो उनको, बनते नहीं हैं, हम होशियार हैं, हमें बनाया है ईश्वर ने। तो अब की बार अगर कोई आपके जीवन में आता है, या आप ये फेलियर महसूस करते हैं, या आंसू बहाने पे आप मजबूर हो जाते हैं इस बात के कि मुंह पे इतना इतना लोग प्यार दिखाते हैं, मन में नफरत लिए बैठे हैं, तो ये सोचो आप कि ये नफ़रत नहीं है, ये उनकी क्या कहूँ, हीन भावनाएँ हैं। वो आपके जैसे बन ही नहीं पाते हैं, तब वो नफ़रत की एक भाव लेके बैठ जाते हैं। तो इनकी नफ़रत और प्यार से क्या फ़र्क पड़ना है आपको। अब की बार कोई अगर आता है तो ईश्वर से दुआएं करें, ऐसा इंसान आए जो आपको समझे, आपके समकक्ष हो, आप जो काम कर रहे हैं उस कार्य क्षेत्र पे आप जो चर्चाएं या बातचीत करते हैं उसको समझें। आप देखो एक हीलर जैसा तो काम करते ही हैं, लोगों को, दूसरों को बहुत हीलिंग महसूस होती होगी आपकी बातचीत से, आपकी आवाज़ से, आपके पास बैठने से, उठने से, कहीं ना कहीं लोग हील होते हैं, तो लोग आपकी तारीफ़ें भी बहुत करते हैं। अब इन लोगों पे ध्यान आप देके अपना दिन क्यों ख़राब करना। खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। और दिखावा जो करता है, बिल्कुल आप भी, आप अपने निश्चल मन से सबसे प्यार करो जो आज तक आप करते आए हैं। तो पर सावधान रह के, है ना, एक प्रोटेक्शन, एक सीमा रेखा खींच के अपने चारों तरफ, फिर आप आगे बढ़ो। अगर देखो समझ नहीं आ रहा है, अगर आप बहुत परेशान हैं, लो वाइब्रेशन, क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे बहुत लो वाइब्रेशन दिख रही है, तो उससे बाहर निकल सकते हैं। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्लीनिंग, ग्राउंडिंग और शील्डिंग भी करा सकते हैं, जिससे कि आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहे और आपके जन्मों जन्मों के जो संस्कार बसे हुए हैं वो निकल के रिलीज हो जाएं। कोड कट हो जाता है उसमें, जिससे कि जो संबंध, जो बुरे संबंध आपसे चिपके रहे कभी, उनकी एनर्जियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं उसके अंदर। तो आप चाहें तो एक बार रीडिंग करा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग का नंबर दिया है। और देखो चार्जेस सब डीपी पे लगे हैं, तो किसी भी चीज़ का चार्ज अलग से नहीं लगेगा आपके ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कहीं एक्स्ट्रा कुछ खर्चा आपको नहीं करना है। रेमेडी उसमें बिल्कुल फ्री बताई जाती हैं, जो कि बहुत मामूली होती हैं और वो कारगर होती हैं आपके जीवन में। और उपाय मैं बताऊं तो उसको सुनो और वो उसी हिसाब से करो। कल परसों किसी ने, एक दो लोग होते हैं वैसे, ज़्यादा नहीं, ऐसा कि पूछते हैं अरे नहीं आपने बृहस्पति को बोला, ये तो शनिवार को करना होता है, या कुछ नहीं ये बोला वो, तो ये कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसे हर मर्ज की दवा अलग होती है, ऐसी रेमेडी भी हर दिन की अलग अलग होती है, हर सिचुएशन की, हर परिस्थिति की रेमेडी अलग अलग होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ वो आप करो, तो आपके काम निश्चित तौर पे बनेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे वीडियो पे आए, आपने सुना, मुझे उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं आपका। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।